वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप लोगों के बीच वोकैब सेशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो 15 वर्ड 15 मिनट सीरीज का 39 सीरीज होगा और आपके पास IQ सीरीज का 12 सीरीज होगा। चलिए, तो आपको जैसा अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो पता होगा कि आपको मैं एक मैचिंग टेबल पहले करवाता हूँ सोल्व, उसके बाद मैं 15 वर्ड्स आप पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ मैच करके। देखिएगा, काफी पुराना एडियम्स है कैच 22। स्टार्टिंग टाइम में जब हम खुद ही स्टडी शुरू किए थे तो मुझे लगा था कि कैच 22 में 22 गलती से प्रिंट हो गया। फिर मुझे ये भी समझ में आया कि कैच 22 के सेंस में कुछ सेंस निकल भी रहा था, लेकिन कैच का सेंस वहां पे नहीं निकल रहा था। तो बाद में पता चला कि अच्छा ये क्या है, एडियम्स है। तो देखिएगा, कैच 22 का मतलब ही होता है कि मुझे देख करके क्या हो गया था, कंफ्यूजन, यानी मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या है, इसी को कहेंगे कंफ्यूजिंग एक्टिविटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो कैच 22 यानी बेचैनी की अवस्था। नेक्स्ट, कैच ए टार। ऐसा समझते हैं कि टार का मतलब अलकतरा होता है, फिर से टार का मतलब क्या होता है, अलकतरा होता है। हम मान लेते हैं ना कि किसी सड़क पे अलकतरा गिरा हुआ है और हमको दौड़ के पार करना है, हमारा चप्पल उसी में आ जाएगा। समझ रहे हो आपको? यानी क्या होगा ना कि हम उस सिचुएशन से, उस दुश्मन से नहीं पार पा सकते हैं। तो क्या होगा, कैच ए टार का मतलब टू डील विथ एन एनिमी हु इज मोर पावरफुल। तो कैच ए टार का मतलब होता है अपने से मजबूत दुश्मन से कैच करना, अपने से मजबूत दुश्मन को पकड़ना। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ई। देखिएगा, नेक्स्ट है कैच टाइम बाई फोर ब्लॉक। देखिए, आप लोग क्यूज वगैरह खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, टाइमर चलता है, और टाइमर जो होता है वो अपने आप पे क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है जाकर के। यानी अब उसके बाद जवाब देने का कितना भी कोशिश कीजिए, BCD दबाएगा नहीं दबेगा। तो क्या सेंस हुआ कि आपको समय रहते क्या करना है, उस चीज को जवाब देना चाहिए था। इसी को हिंदी में कहते हैं मौके को हाथ से जाने न देना, यानी सीज द अपॉर्चुनिटी, यानी तीर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे, काउट रेड हैंडेड, आपको खुद ही पता चल रहा होगा, रंगे हाथों पकड़ा जाना, यानी कि उसी समय पकड़ाना जब आप कुछ गलत कर रहे थे। कैच समवन व्हाइल डूइंग समथिंग रॉन्ग। चलो, तो काफी इजी लगा, रंगे हाथ पकड़ाना। काउच पोटैटो, कैच से रिलेटेड नहीं था लेकिन CACO से रिलेटेड था, इसलिए मैंने दे दिया है। तो काउच पोटैटो होता है वो घर का व्यक्ति जो आलू की तरह हर मौसम में एक ही सोफे पर पड़ा रहता है ना। तो काउच पोटैटो यानी कि सोफे पे पड़े रहने वाला इंसान या रेगुलर टीवी देखते रहने वाला इंसान। तो क्या होगा, ए लेजी फेलो कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, गिव एंड टेक। तो गिव एंड टेक आपको यहीं से पता चल रहा है, देना और लेना, यानी लेन देन का मतलब क्या है, एडजस्टमेंट। तो गिव एंड टेक के बाद यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पॉलिसी लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पॉलिसी लिख देते हैं। सेंस भी सही था, गिव एंड टेक पॉलिसी यानी कौन सी पॉलिसी, एडजस्टमेंट पॉलिसी। लेन देन की नीति यानी एडजस्टमेंट पॉलिसी। चलिए आगे, गिव इट ए शॉट या गिव इट ए भर्ल। ठीक है, गिव इट ए शॉट या गिव इट ए भर्ल, अब हमें समझना है। चलिए, इसको लास्ट में करते हैं, आसान चीज को पहले कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, मेरे को तो आंसर पता ही है क्योंकि मैंने ही लिखा है, लेकिन आप कैसे करेंगे, आप तो इजी चीज को ही करेंगे ना, तो वैसे ही चलते हैं। गिव समवन ए हैंड, किसी को अपना हाथ देने का मतलब किसी को सपोर्ट करना, हेल्प करना। चलिए, तो अपना हाथ देना यानी कि मदद के लिए हाथ बढ़ाना, इसी को कहते हैं। तो मदद के लिए हाथ बढ़ाना यानी कि हो गया। चलो, गिव समवन ए फ्री हैंड, नहीं लगा है, किसी को खुली छूट दे देना। तो खुली छूट देना का मतलब क्या हो गया, टू सेट समवन फ्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। 9 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, यहां लिख देता हूं, 9 का आंसर क्या हो गया, सी। चलो लास्ट में, गिव ए वाइड बर्थ। देखो, वाइड मतलब चौड़ा, बर्थ का मतलब होता है ट्रेन वाला। तो हम ट्रेन के बर्थ पे अगर चौड़ा होके सो जाएंगे तो कोई हमारे आसपास बैठना भी नहीं संभव हो पाएगा। या फिर देखो, गिव समवन ए कोल्ड शोल्डर, कोल्ड मतलब ठंडा, शोल्डर मतलब कंधा,
क्या होता है ना कि जैसे हम किसी आदमी से बात अगर नहीं करना चाहते हैं, सामने वाला थर्ड पर्सन पूछता है, आप इनको तो पहचान ही रहे होंगे, तो आप क्या करते हैं? तो ये जो एक्सप्रेशन होता है आपके जो लोग कंधों उचकाने वाला, उसी से पता चलता है कि आप सामने वाले को क्या कर रहे हैं, कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, यानी इग्नोर कर रहे हैं, दूरी बनाना चाह रहे हैं। तो यही होता है दूरी बनाना या फिर अनदेखा करना। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपके पास में क्या, टू इग्नोर यानी डी। 10 का आंसर डी। अब देखो क्या बना, गिव इट ए शॉट या भरल के लिए बचा हमारे पास में क्या, टू ट्राई समथिंग। तो गिव इट ए शॉट का मतलब होता है एक बार शॉर्टकट भी करके देख लेते हैं, बन गया तो ठीक है, नहीं तो मैथ को लंबे प्रोसेस से बनाते हैं, याद है ना। तो गिव इट ए शॉट यानी एक बार शॉर्टकट अपना के देखना, यानी एक बार ट्राई करके देखना। क्या आंसर आ गया, ए, एक बार ट्राई करके देखना। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग दोबारा से मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार बढ़िया से स्टडी हो गया, एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कंटिन्यू पहले इडियम्स ही आपको सिखा देते हैं। देखो यहाँ से अलार्मोस एंड एक्सकर्शन। अगर आप अलार्म वर्ड का मतलब समझते हैं तो इसका मतलब ये होता है चेतावनी, और एक्सकर्शन का मतलब यात्रा। अब अलार्म बजा है और हमको क्या करना है, किसी यात्रा पे निकलना है, तो होगा क्या, अलार्म बंद करेंगे, हड़बड़ा करके देखेंगे पहले घड़ी, कह रहे कहीं लेट तो हम नहीं हो गए, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे और उसके बाद निकलेंगे, यानी एक तरह से पूरा हड़बड़ी का सेंस है। इसलिए इसको कहा जाता है अलार्मस एंड एक्सकर्शन का मतलब कंफ्यूजिंग एक्टिविटी। फिर से वही चीज आएगा, कंफ्यूजिंग एक्टिविटी, यानी क्या कर सकते हैं, कैच 22 सिचुएशन, कैच 22 सिचुएशन, ठीक है, कंफ्यूज एक्टिविटी। चलिए अगला बहुत इजी है, आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि किसी आदमी ने कैप ही पहना है, कैसा, बैट। कह सकते हैं ना कि किसी के सिर पे मुकुट तो था लेकिन वो राजा बना था लोगों को मार करके, अपने जनता को पूरी तरह से शोषण करके, तो उसके सिर पर मुकुट है, लेकिन कैसा मुकुट है, बैट। तो क्या होगा, पर्सन ऑफ बैड कैरेक्टर। बैड हेड का मतलब पर्सन ऑफ बैड कैरेक्टर, ठीक है, तानाशाह केसेस में। हिटलर की बात आप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए, चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है क्या, तो कई बार आपको जो लिखा रहता है ना कि कोई भी पोएम लिखा हुआ रहा, उस पोएम के सारांश के सेंस में यूज करवाएगा कि व्हाट इज द चैप्टर एंड वर्स सेंस ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का चैप्टर एंड वर्स क्या है, यानी सारांश क्या है। चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है सारांश, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, समरी, है ना, कंक्लूजन भी कर सकते हैं हम अपनी भाषा में। चलिए उसके बाद देखते हैं, अच्छा एक और फर्स्ट ऑप्शन देता है क्या चीज, फुल डिटेल, पूरी जानकारी, ठीक है, फुल डिटेल, डिटेल में बताना, फुल डिटेल्स, डिटेल में, डिटेल नाउन पर नहीं है, एडजेक्टिव है, ठीक है, इसलिए नाउन बनाने के लिए क्या लगाएंगे, यस। तो हो गया सारांश या पूर्ण जानकारी, यानी क्या हो गया, डिटेल्स। अब देखो 14 नंबर मैंने आपको सिखाया था जुबान पे लगाम लगाना, तो इसी को मैंने आपको सिखाया था एक और नया इडियम फिलहाल आईक्यू सीरीज में, टू जीप द लिप, ठीक है, जुबान पे लगाम लगाना, स्टॉप टॉकिंग। चलो, इन ए फेयर वे का मतलब होपफुली, आप खुद ही सोचे ना, अगर आप कितना कहीं कुछ भी कर रहे हैं कोविड-19 को लेके लोग, लेकिन आप अपने आप को अभी भी स्वस्थ, सही, सहज महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब आप चीजों को कैसे ले रहे हैं, इन ए फेयर वे, यानी कि आप लाइफ को कैसे जी रहे हैं, होपफुली, ठीक है। इसी को हिंदी में करते हैं क्या, उम्मीदों के साथ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट राउंड करते हैं 1 to 10 कंप्लीट। चलिए मोबाइल पे है नहीं हम लोग, बाकी तो हम लोग जो क्लास कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नोट करने में सुविधा होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको तेज करते हैं। चलिए देखिए इतना सही काम चल जाएगा तो अच्छा है, टाइम सेव हो जाएगा हम लोग का। अब आते हैं, शुरू करते हैं कॉमन। यहाँ से सबसे पहले आपको मैं करा देता हूँ फ्रेजल वर्ब, ठीक है, पीछे से चल रहा है इस बार। देखो कम अबाउट के बाद हमेशा कोई ना कोई क्या रहेगा, बैड इंसिडेंट, कोई भी बुरा घटनाक्रम। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी बुरा घटनाक्रम हमारे लाइफ में क्या होता है, कम अबाउट आता है और लंबे समय तक रह जाता है। जैसे कि अभी कोविड-19 की बात करें, यानी क्या हो जाता है, कुछ गलत घटित होना, टू
हैपन अ डिजास्टर। ठीक है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ काम चलाएंगे किसे, टू हैपन से। ये डिजास्टर्स को ब्रैकेट में कर लो ऑब्जेक्शंस में। चलो नेक्स्ट में है आपके पास में गिवन आउट। क्या होता है ना कि हम लोग गिवन आउट का यूज कर लेते हैं, तो सीधे समझते हैं ना कि गिव मतलब देना, आउट मतलब बाहर लाके देना। यानी कि मान लेते हैं कोई चीज एक बक्से में थी, अब हमने इसका ऊपर का आवरण खोला और उसे आउट किया, ये हो गया गिवन आउट। इसका मतलब क्या हो गया, रिवील का सेंस, टू रिवील। और सीक्रेट होगा, खास करके हम सीक्रेट को ही आउट करते हैं। चलिए इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। नेक्स्ट देखना, कम ऑफ का यूज सबसे ज्यादा क्वेश्चन में तब पूछेगा जब कोई व्यक्ति का नाम दे देगा और वो किसी अच्छे राजवंश का, अच्छे फैमिली का वंशज होगा, ऐसा हिंदी कराएगा। तो कम ऑफ इक्वल टू याद करेंगे पहले, ये प्रीपोजिशन ईरर में भी पूछता है, बिलोंग टू, यहाँ कम के साथ ऑफ, बिलोंग के साथ टू, या तो क्या लगा सकते हैं, बॉर्न इन, यानी किसी परिवार का हिस्सा होना, किसी परिवार में जन्म लेना, ये सेंस। चलो ब्लो आउट के बाद ऑब्जेक्ट अगर आपको बताऊंगा तो तुरंत कहोगे तब तो मुझे पता है कि ब्लो मतलब हवा का बहना, आउट मतलब बाहर की ओर, यानी मुंह से हम अपनी हवा निकालते हैं बाहर की ओर और कैंडल क्या हो जाता है, बुझ जाता है। यानी क्या हो जाएगा आपके पास में, बुझाना, टू एक्सटिंग्विश, है ना। आप इसको टू पुट आउट भी कर सकते हैं। पुट आउट का मतलब क्या होता है, बुझाना होता है। चलिए एक और बचा, कॉलिंग के बाद आप ऑब्जेक्ट में डॉक्टर रख लीजिए, एडवोकेट ले लीजिए, या तो पुलिस ले लीजिए। इन तीनों में से किसी के बारे में भी सेंटेंस आ सकता है। यानी हम डॉक्टर को, वकील को, पुलिस को क्या करते हैं, सूचना दे करके उस जगह पे या अपने घर में एक्सीडेंटल प्लेस में बुलाते हैं। यानी क्या हो जाएगा आपके पास में, बुलाना। बुलाना का इंग्लिश होता है इंग्लिश में क्या, टू समन, या तो हम फ्रेजल वर्ब क्या यूज करते हैं, सेंड और। ठीक है, चलिए तो ये था आपका फ्रेजल वर्ब का क्लास। अब हमारे पास बचा है OWS। चलिए अब धीरे धीरे आप लोग है जो कि हम बार बार कर रहे हैं कि जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है हम लोगों का जो रूटीन था वो थोड़ा सा क्या होगा, टाल मटोल में जाएगा। जैसे इसमें ही देखने वाले लोगों की संख्या घट जा रही है, तो वो सब होने का वजह है आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम रहा है। जबकि हम बार बार कह रहे हैं एज ए स्टूडेंट हमें पढ़ाई से नाता नहीं तोड़ना है, कंटिन्यू रखना है। ओके चलिए तो ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। डेमोन मतलब राक्षस होता है और एर्ची मतलब शासन। किसका शासन हो गया, गवर्नमेंट ऑफ डोमेन, यानी राक्षस। तो राक्षस का शासन देखिए यहाँ ऊपर हमने इंडिकेट किया है आपके लिए कि डेमोन नार्ची मतलब आपका राक्षस का शासन और डेमोनोक्रेसी का मतलब है क्या, राक्षस का ही शासन। ठीक है, तो इसका एक और सिनोनिमस आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपके पास में है डेमार्ची। देखो डेमो वर्ड होता है आपके पास में तो प्रजा का सेंस आता है कि नहीं। तो डेमो का मतलब तो प्रजा होता है, तो डेमोक्रेसी होता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है क्या, डेमार्ची। चलो पहले तो गवर्नमेंट करते हैं और उसके बाद करते हैं पीपुल ऑफ द होल वर्ल्ड। अंतर है, अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पीपुल बोलते हैं तो डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी बोलते हैं तो पूरे दुनिया के लोगों का शासन का सेंस आता है। चलिए अब देखो कॉस्मो का मतलब यूनिवर्स होता है ना, उसी से बना लो, गवर्नमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। इसमें पीपुल का चर्चा नहीं करना है, पूरी दुनिया का शासन, कोई भी आदमी आके शासन कर सकता है दुनिया से, ये सेंस। चलिए कॉर्पो का मतलब होता है कॉर्पोरेट जगत के लोग, कॉर्पोरेट जगत के लोग, बस हो गया। गवर्नमेंट बाय कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, जो कॉर्पोरेट जगत में काम करते हैं उन कर्मचारियों का शासन को क्या कहेंगे, कॉर्पोरेसी। और बाय का मतलब दो होता है, तो आप समझ ही गए होंगे, तो गवर्नमेंट बाय टू पीपल, गवर्नमेंट बाय टू पीपल। अब देखो ऊपर में मैंने इंडिकेशन किया था कि बाई आर्ची मतलब दो का शासन, डाई आर्ची मतलब भी दो का शासन, और बाइनार्ची का मतलब भी दो का शासन। तो आप इन तीनों कॉम्बिनेशन को आपस में सिनोनिम्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, सेशन को लोगों को फॉलो करवाइए
और ज़्यादा से ज़्यादा आप है जो कि रिवीजन राउंड पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अब 39 सीरीज काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है।